हाँ तो दोस्तों, आर्यवीर एकेडमी में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अगले पार्ट की। आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। अपनी दीर्घ संधि हो गई थी, आज हम गुण संधि के बारे में देखते हैं। देखो गुण संधि क्या है। गुण संधि देखो, इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। पहले परिभाषा क्या होती है। जब ए या आ के बाद, जब ए या आ के बाद में ह्रस्व उ आ जाए या दीर्घ उ आ जाए, ह्रस्व ई आ जाए या दीर्घ ई आ जाए, ह्रस्व उ आ जाए या दीर्घ उ आ जाए, या फिर री आ जाए। जब ए या आ के बाद में ह्रस्व ई आ जाए या दीर्घ ई आ जाए, ए या आ के बाद में उ आ जाए या दीर्घ उ आ जाए, ए या आ के बाद में री आ जाए, तो क्रमशः ए ओ अर रे आधा है, गुण हो जाता है। जब ए या आ के बाद में ह्रस्व ई आ जाए या दीर्घ ई आ जाए, ह्रस्व उ आ जाए या दीर्घ उ आ जाए, री आ जाए, तो क्रमशः ए ओ अर को गुण हो जाता है। ए ओ अर को गुण हो जाता है। ए ओ अर को गुण हो जाता है। देखो कैसे। ए या आ के बाद में, यहाँ लिख देता हूँ, ए या आ के बाद में ई आ जाए या दीर्घ ई आ जाए, उ आ जाए या दीर्घ उ आ जाए, और क्या आ जाए, री आ जाए। ओके, देखो ए या ई आ जाए, ये आ जाए इनके बाद में, तो क्या होता है इनका, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ए या आ के बाद में ये उ आ जाए तो क्या होगा, ओ। क्या होता है, ओ। और ए या आ के बाद में अगर री आ जाता है तो क्या हो जाएगा, अर। तो क्या होगा, अर। और रे कैसा, आधा। ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल्स की बात कर लेता हूँ इनके, एक एक दो एग्जाम्पल की बात करेंगे, बाकी आप खुद सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखो जैसे मैं ए या ई का उदाहरण लेता हूँ। जैसे 9 प्लस उत्पल, 9 प्लस उत्पल। देखो दोस्तों, यहाँ पर उत्पल की भी संधि विच्छेद होती है। उत्पल का क्या होता है, उद प्लस पल। ये बात हम व्यंजन संधि में करेंगे। यहाँ पर व्यंजन संधि हो रही है उत्पल की। उत्पल की संधि विच्छेद होती है उद धन पल, द का तय हो जाता है। वो व्यंजन संधि में हम बात करेंगे आगे। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ए। यहाँ पर क्या आ रहा है, उ। ए और उ का, ए और उ के मिलने से क्या होता है, ए और उ के मिलने से ओ होता है। क्या होता है, ओ। तो यहाँ पर हम ओ कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ओ। तो देखो न वह कैसा, आधा, क्योंकि इसमें से मैंने क्या निकाल लिया, ए। आगे पल। ओके,
अब इन सबको मिलाएंगे, न व में ओ मिलाएंगे, वो पल, क्या हो गया? नवोत्पल। क्या हो गया? नवोत्पल। जैसे ई का लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे इधर ले लेते हैं गण धन ईस, गण धन ईस, गण धन ईस। ईस में ई हमेशा बड़ा रहता है। जैसे यहाँ पर क्या है? ए, यहाँ पर क्या आएगा? दीर्घ ई, ए और दीर्घ ई, ए और दीर्घ ई मिलकर क्या बनेगा? ए। ये लो ए, यहाँ पर गए ण कैसा? आधा, क्योंकि इसमें से मैंने क्या निकाल लिया? ए। आगे क्या बचेगा? से, क्योंकि ई यहाँ पर ले लिया था, ए और ई दोनों मिलकर क्या? गुण ए हो गया। तीनों को मिलाएंगे, गए ण में ए मिलाएंगे, णे और से, क्या बन गया? गणेश। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। आगे बात करते हैं। जैसे रा का धन ईस, ईस का अर्थ होता है अपने स्वामी। ईस का अर्थ क्या होता है? स्वामी। और राका का अर्थ क्या होता है? चांदनी रात। राका का अर्थ क्या होता है? चांदनी रात, चांदनी रात। राका का अर्थ क्या होता है? चांदनी रात। राका का अर्थ क्या होता है? चांदनी रात। अब देखो इधर क्या है? आ। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं? राक प्लस ईस, राक प्लस ईस, जो क्या होता है? गलत। राक का कोई अर्थ नहीं होता। राका का अर्थ होता है, राका का अर्थ क्या होता है? चांदनी रात। जो दोनों शब्दों का सेम अर्थ होना चाहिए। ओके, ये जहाँ पर यहाँ पर टुकड़ों का अर्थ है वही पूरे शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। देखना ऐसे, राका धन ईस, राका इधर इसमें का में क्या है? आ, और इधर क्या है? दीर्घ ई। ओके, आ और ई मिलकर क्या बनता है? आ और ई मिलकर क्या बनता है? ए। क्या बनेगा? ए। इधर देखो रा क में से मैंने आ निकाल दिया, कैसा बच गया? आधा। इधर ए से, ई ले लिया था मैंने, आ और ई को मिला दिया, बच गया क्या? से इधर लिख दिया। आगे तीनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? देखो रा क में ए मिलाया, के और से, क्या बन गया? राकेश। चंद्रमा का स्वामी। और राकेश का अर्थ क्या होता है? राकेश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। ये लो, चांदनी रात का स्वामी, इसका अर्थ क्या होता है? स्वामी। चांदनी रात का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा, राकेश। ओके, उतार लो यहाँ तक। आगे बात करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं। ऊ का एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे आत्म धन उत्सर्ग, आत्मधन उत्सर्ग। देखो उत्सर्ग का भी संधि विच्छेद होता है, उद धन सर्ग। ये हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। अभी हम गुण संधि पढ़ रहे हैं, तो गुण संधि के अंदर हम व्यंजन संधि की बात नहीं करेंगे। इधर क्या है? ए, इधर क्या है? उ। ए और उ मिलकर क्या बनता है? ओ। ए और उ मिलकर क्या बनता है? ओ। ए और उ मिलकर क्या बनता है? ओ। देखो आ तय आधा, मैं भी कैसा? आधा, मैं भी कैसा? आधा, और आगे स्रग। ओके, सभी को मिलाएंगे। तय आधा है, पहले से मैं में से ए निकाल दिया मैंने, मैं कैसा हो जाएगा? आधा।
तो आ तय आधा, में आ मिलाएंगे, ओ मिलाएंगे तो आत्मोत्सर्ग। क्या बन जाएगा? आत्मोत्सर्ग। और आत्मोत्सर्ग का अर्थ होता है स्वयं का त्याग, स्वयं का त्याग। उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? त्याग। उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? त्याग। और आत्मोत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? स्वयं का त्याग, आत्मोत्सर्ग कहलाता है। आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं का, लोक धन उक्ति। लोक धन उक्ति, इधर क्या है? ए, इधर क्या है? उ। ए और उ मिलकर क्या बनते हैं? ओ। देखो क्या, लो कै कैसा? आधा, और इधर कति, सभी को मिलाएंगे, लो कै में ओ मिलाएंगे, को और ती, लोकोक्ति। लोक धन उक्ति क्या होता है? लोकोक्ति। देखते रहना भाई, ध्यान से पढ़ना। आगे एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं मैं, आर की, री के एग्जाम्पल की। जैसे कण्व धन ऋषि, कण्व धन ऋषि, कण्व धन ऋषि। देखिए इधर क्या है? ए, इधर क्या आ जाए? री आ जाए, इधर ए आ जाए और इधर क्या आ जाए? री आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? अर। दोनों को मिलाकर क्या आदेश हो जाता है? गुणादेश हो जाता है यहाँ पर। ओके, ए और री मिलकर क्या बनाते हैं? अर। ए और री मिलकर क्या बनाते हैं? अर। ए हो और री आ जाए तो क्या बनाएंगे? अर। आ और री मिलकर भी क्या बनाते हैं? अर। ओके, और रे कैसा होता है? आधा। रे कैसा होगा? आधा। देखो कै णे वह कैसा? आधा, ये लो, और इधर है सी। ओके, इधर क्या आएगा? सी। सभी को मिलाएंगे, कै णे वह में ए मिलाएंगे, पूरा वह, और रे में रे का रे आधा है, आधा है तो क्या कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये कण्वर्सी, रे ऊपर चला जाता है, ये कण्वर्सी हो जाएगा। उतार लो। आगे बात करते हैं, सप्तर्षि। सप्ते सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। थोड़ा इधर लिख लेता हूं, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि क्या हो जाएगा? इधर क्या है? ए, इधर क्या है? री। ए और री मिलकर क्या बनाते हैं? अर। ए और री मिलकर क्या बनाते हैं भाई? अर। इधर देखो, स पै कैसा? आधा, तय कैसा? आधा, क्योंकि इसमें से मैंने क्या निकाल लिया? ए। आगे सी, री का मैंने क्या कर दिया? री और ए का मिलाकर अर कर दिया। देखो स, सभी को मिलाएंगे, पै आधा तो आधा, तय इसमें मिला देंगे, तय कैसा है? आधा, इसमें क्या मिलाएंगे? ए, तो पूरा हो जाएगा। सप्त, रे के आधा है, कहाँ जाएगा? ऊपर, तो क्या बन जाएगा? सप्तर्षि। इसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे महा धन ऋषि। इधर क्या है? आ, इधर क्या है? री। दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? अर। ये लो भाई, अर।
दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? अरे यहाँ कैसा, मैं है में आ निकाल दिया, है कैसा? आधा, इधर है सी, तीनों को मिलाएंगे, मैं है में ए मिलाएंगे, है, रह कहाँ जाएगा? ऊपर, ये लो भाई महर्षि। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस ऋषि, महान है जो ऋषि, कौन होता है? महर्षि। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आका, जैसे वर्षा, धन, ऋतु, वर्षा धन ऋतु। इधर क्या है? आ, इधर क्या है? री। आ और री मिलकर क्या बनाते हैं? अर, रह कैसा? आधा, इधर वै, रह कैसा है? आधा, से कैसा हो गया? आधा, से कैसा हो गया भाई? आधा। रह आधा था पहले से, आधा कर दिया, से में से आ निकाल दिया मैंने, से कैसा हो गया? आधा, आगे तू। अब सभी को मिला देंगे, वह, रह आधा है, वो कहाँ जाएगा? ऊपर, से का से में ए मिला दिया मैंने, पूरा हो गया, रह वापस आ ऊपर, नीचे तू, क्या बन गया? वर्षर्तु। क्या बन गया? वर्षर्तु। वर्षा प्लस ऋतु क्या होता है? वर्षर्तु। ध्यान रखना भाई, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वर्षर्तु, वर्ष ऋतु को संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सी संधि होती है? गुण संधि। कौन सी होती है? गुण संधि। उतार लो। अब हम वृद्धि संधि की बात करेंगे आज ही। हाँ, तो वृद्धि संधि की बात करते हैं। देखो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में बात करते हैं। देखो परिभाषा की बात करते हैं। जब ए या आ के बाद में, आ के बाद, जब ए या आ के बाद ए आ जाए या क्या आ जाए? आई आ जाए, ओ आ जाए या औ आ जाए, तो क्रमशः, तो क्रमशः आई, औ, आदेश हो जाता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, जैसे ए या आ के बाद में ए आ जाए या क्या आ जाए? आई आ जाए, ओ आ जाए या औ आ जाए, तो इनके आने पर क्या बनता है? औ, औ आदेश हो जाता है। और इनके मिलने पर क्या बनता है? आई आदेश हो जाता है। और इनके मिलने पर क्या आदेश हो जाता है भाई? औ। क्या हो जाएगा? औ। देखते हैं आगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जैसे
मत प्लस एक कै, मत धन्य एक कै। हाँ, एक क्या का अर्थ क्या होता है, सॉरी यहाँ पर एक क्या का अर्थ क्या होता है, एकता। एक क्या का अर्थ क्या होता है, एकता। जैसे यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर क्या आएगा आई, ए और आई मिलकर क्या बनाते हैं, देखो ए और आई, ए और आई मिलकर क्या बनाते हैं, आई। देखो आई हो जाता है मैं, तय कैसा आधा, तय कैसा आधा, क्योंकि इसमें से मैंने क्या निकाल लिया ए, आगे क्या, तीनों को मिलाएंगे, मैं तय आधा, ए आई मिला दिया तो ये लो आई, और क्या हो गया, मत एक कै। मतों की जो एकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मत एक कै। जैसे आगे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सदा प्लस एव, एव का अर्थ होता है ही, एव का अर्थ क्या होता है, ही। इधर क्या है आ, इधर क्या है ए, आ और ए मिलकर क्या बनता है, आई। इनको मिला देते हैं, क्या बनेगा आई। स द में से मैंने आ निकाल दिया, क्या बच गया आधा, द कैसा आधा, इधर है व, ए ले लिया था मैंने, तीनों को मिलाऊंगा क्या हो जाएगा, स द में मैं आई मिलाऊंगा तो दई, व क्या हो गया सदैव, हमेशा ही। सदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा, एव का अर्थ ही, दोनों का अर्थ निकल रहा है सेम, सदैव। सदैव का अर्थ क्या होता है, हमेशा ही। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं, यहां ले लेता हूं, धन प्लस एसी, धन धन एसी, धन प्लस एसी। इधर क्या है ए, इधर ए, वही बात, ए और ए मिलकर क्या बनेंगे आई, ध न कैसा आधा, क्योंकि इसमें से मैंने क्या निकाल लिया ए, आगे सी, ध न में आई मिलाया नई, और सी क्या बन गया धनई सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं, कुछ अपवाद भी देख लेते हैं यहां पर। जैसे अधर, अधर का अर्थ होता है नीचे वाला, अधर का अर्थ क्या होता है नीचे वाला, अधर का अर्थ क्या होता है नीचे वाला। अधर प्लस ओष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ। इधर क्या है रे में ए, इधर ओ, इधर क्या है ओ, दोनों को मिलाने पर क्या बनता है औ, क्या बनता है औ। देखो ए, ध, रे कैसा आधा, इधर ठ। ओके, अब तीनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है ए, ध, रो, ठ। देखो यहां पर क्या हुआ अधरोष्ट, होता क्या है, होना क्या चाहिए था अधरोष्ट, लेकिन ये क्या है अपवाद, ये अपवाद है। होना औ चाहिए था लेकिन होता क्या है यहां पर ओ ही हो रहा है। ओके, अधरोष्ट, अधरोष्ट का अर्थ होता है अपने नीचे वाला होठ, नीचे वाला ओठ जो होता है उसी को क्या कहते हैं अधरोष्ट। होना दीर्घ चाहिए था लेकिन गुण हो रहा है यहाँ पर, ये क्या है अपवाद है।
एक अपवाद की ओर बात कर लेते हैं। अपवाद काफ़ी हैं, ज़्यादा अपवादों की हम बात नहीं करेंगे। जैसे अक्स धन ऊहिनी, अक्स प्लस ऊहिनी, अक्स धन ऊहिनी। देखिए इधर क्या है ए, इधर क्या आया ऊ, होना क्या चाहिए ओ, गुण होना चाहिए, लेकिन होता क्या है यहाँ पर, होना चाहिए गुण, लेकिन होता क्या है यहाँ पर औ हो जाता है भाई। ये भी एक अपवाद है। देखिए ए क्षय कैसा आधा, क्योंकि इसमें से मैंने क्या निकाल लिया, ए निकाल दिया। आगे हीनी बन क्या जाता है, तीनों को मिलाने पर अक्ष, क्षय में मैं औ मिलाऊंगा तो अक्षोहिनी, अक्षोहिनी होता है, होना चाहिए, लेकिन होता क्या है अक्षौहिणी, दीर्घ होता है। ये वर्धी संधि का एक क्या है अपवाद है। अक्षौहिणी का अर्थ क्या होता है सेना, क्या होता है सेना, अक्षौहिणी का अर्थ होता है सेना। यहां तक उतार लीजिए, हाँ उतार लिया होगा। एक दो एग्जाम्पल और बात करेंगे, चैप्टर को यहीं खत्म करेंगे। फिर जल प्लस औषधि, देखो यहां पर औषध शब्द भी होता है और औषधि भी होता है। दोनों रूप प्रचलित हैं, औषध भी होता है और औषधि भी होता है। ये दोनों रूप ही प्रचलित हैं। जैसे ए प्लस औ, ए और औ दोनों मिलकर क्या बनाते हैं औ, वर्दी हो जाता है। जय लय कैसा आधा, इधर से धी, सभी को मिलाएंगे, जय लय में औ मिलाएंगे, लव से धी, क्या बन गया जलौषधि। इसी प्रकार क्या होता है वनौषधि, वन प्लस औषधि। ओके, आगे एक इधर ए के एग्जाम्पल की बात कर ली, अब आ के एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं। महा प्लस औषधि, महाधन औषधि। इधर क्या है आ, इधर क्या है औ, इधर क्या है आ, इधर औ, दोनों को मिलाने पर क्या बनता है आ और औ, दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा औ। मैं है में से मैंने आ निकाल दिया, है कैसा आधा, इधर औ ले लिया, आगे से और धी, तीनों को मिलाएंगे। मैं है में औ मिलाया, हाउ से धी, क्या बन गया महौषधि। ओके दोस्तों, आगे कल बात करते हैं बचे हुए पार्टों की। थैंक यू, धन्यवाद।